सूरज का एक विशाल टुकड़ा टूटकर हुआ अलग। जाने क्या होगा अब दुनिया का हाल। सूरज में यूं तो हलचल चलती ही रहती है, लेकिन ताज़ा हलचल ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों में खलबली मचा दी है। दरअसल सूरज का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया है और सौर बवंडर में बदल गया है। बेहद बड़े आकार का यह टुकड़ा सौर बवंडर बनकर सूरज के ही उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसका नतीजा क्या होगा। वहीं लोगों के जहन में एक बार वैज्ञानिकों के उस दावे का डर सताने लगा है, एक बार फिर, जिसमें यह कहा गया था कि सूरज फटने वाला है और इसी के अंदर पूरा सोलर सिस्टम जलकर राख हो जाएगा। तो क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि अब तो ये कोई कहीं सुनी बातें नहीं, बल्कि सूरज के टुकड़े होने के प्रमाण तक नजर आ रहे हैं। वेल, चलिए हवाई बातें नहीं, बिल्कुल प्रूफ के साथ बात करते हैं। क्या है फिलहाल हमारे सूरज का हाल और क्या है इससे जुड़े दावों की सच्चाई। बात सबसे पहले उस वीडियो की करते हैं जिसने फिलहाल तो सभी वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक वीडियो रिकॉर्ड की है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि सूर्य का एक हिस्सा अपनी सतह से टूट गया है और इसने अपने उत्तरी ध्रुव के चारों ओर बवंडर जैसा भंवर बना लिया है। वैज्ञानिक नई घटना को लेकर इसलिए भी अधिक टेंशन में है क्योंकि सूर्य सोलर फ्लेयर यानी सौर ज्वाला का एमिशंस करता रहता है, जो कभी कभी धरती पर कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। जैसे इस महीने में भी पृथ्वी ने शक्तिशाली सोलर फ्लेयर का सामना किया और आगे भी ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या इससे धरती पर संचार व्यवस्था ठप हो सकती है। जी हाँ, एक स्पेस वेबसाइट के मुताबिक शक्तिशाली सोलर फ्लेयर से 7 फरवरी को प्रशांत महासागर में एक शॉर्ट वेव रेडियो ब्लैकआउट भी हुआ था। विशेषज्ञों की माने तो हर 11 साल के सौर चक्र में एक बार सूर्य के 55 डिग्री लैटिट्यूड के साथ कुछ अजीब होना असामान्य नहीं है, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने इस नए भंवर जैसा कभी नहीं देखा था कुछ। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब जो सौर चक्र चल रहा है उसमें इस तरह की गतिविधियों की आशंका हमेशा ही बनी रहेगी, लेकिन पहली बार इसने वैज्ञानिकों को भी परेशानी में डाल दिया है। विशेषज्ञों ने सौर तूफानों को कई बार देखा है, सोलर स्टॉर्म्स को। पिछले साल ही सौर फ्लेयर से पृथ्वी के जीपीएस सिस्टम, पावर ग्रिड और रेडियो सिग्नल के हिंड्रेंस होने की आशंका भी जताई गई थी। वैसे वैज्ञानिक इस घटना से जुड़ी अधिक जानकारी इकट्ठा करने और क्लियर पिक्चर देखने की कोशिश में लगे हैं। सूर्य पर वैज्ञानिकों की 24 घंटे नजर है। इस महीने कई शक्तिशाली फ्लेयर्स का अनुमान पहले ही लगाया गया था, जिससे किसी तरह के नुकसान न होने की भी बातें कही गई थी। वहीं आपको भी बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक सूर्य 2025 में अपने करंट 11 वर्षीय चक्र के दौरान अपनी गतिविधि के चरम पर पहुंचने की तरफ है। और हाँ, इस घटना के बाद एक बार फिर लोगों के मन में वो सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कुछ साल पहले जिस तरह से बातें कही जा रही थी कि सूरज के फटते ही दुनिया खत्म हो जाएगी, वो वक्त आ चुका है। इस घटना के बाद चर्चा शुरू हो गई है कि क्या सूरज टुकड़ों में बिखरने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या पृथ्वी पर भी प्रलय आने वाला है। तो दोस्तों, द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि सूरज के चलते दुनिया खत्म हो जाएगी। दावा करते हुए कहा कि सूरज फटने वाला है और इसी के अंदर पूरा सोलर सिस्टम जलकर राख हो सकता है। इसके फटने के समय हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। वहीं ना सिर्फ पृथ्वी बल्कि सूरज पर निर्भर सभी ग्रह तबाह हो जाएंगे। सूर्य एक तारा है और अगर ये फट जाता है तो इसे सुपरनोवा कहा जाएगा, जिससे धमाका बेहद तेज और शक्तिशाली होगा। विस्फोट की धूल के बाद शायद और तारे और ग्रह बनेंगे। वहीं जब सूर्य फटेगा तो प्रकाश नहीं होगा और सूर्य के सबसे निकट के ग्रह भी नष्ट हो जाएंगे। बुध, शुक्र और पृथ्वी इन्हीं बर्बाद होने वाले ग्रहों में से एक होंगे। सुपरनोवा के बाद सूर्य का तापमान कम होने से दूसरे मौजूदा ग्रह ठंडे हो जाएंगे। और जहां तक बात हमारी धरती की है तो कई वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि सूरज के न होने से हमारे ग्रह को बनाने वाली हर चीज जम जाएगी। नदियाँ, समुद्र, पौधे, हम मनुष्य भी। हमारे ग्रह का वातावरण नष्ट हो जाएगा और हमारे महासागर इवापोरेट हो जाएंगे, भाप बनकर उड़ जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि सूर्य कितना फैलेगा और हो सकता है कि एक दिन से भी कम समय में सब खत्म हो जाए। दोस्तों, ये तो आपको भी शायद मालूम ही होगा कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य की ऊर्जा ग्रह को गर्म रखने, महासागरों की गति के लिए, हवाओं के लिए और वाटर साइकिल के लिए, सभी के लिए जरूरी है। सूर्य की एनर्जी के बिना, उसकी लाइट के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते और ना ही हमारे यहाँ सीजन्स का, मौसमों का अस्तित्व रह पाएगा फिर। लेकिन यहाँ अब आपकी टेंशन को थोड़ा कम करते हैं और बताते हैं कि जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि सूरज के फटने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फिलहाल सूरज अपनी जवानी पर है और इसका वक्त पूरा होने में फिलहाल वक्त है। यानी कि आज से लगभग 5 बिलियन सालों बाद सूरज में धमाका होगा, सुपरनोवा होगा, जिससे न सिर्फ पृथ्वी बल्कि सूरज पर निर्भर कोई भी ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का तबाह हो जाएगा। अब ये बातें भी यूं ही नहीं कही गई है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न ये बताया गया है कि 5 बिलियन साल बाद सूरज में मौजूद हाइड्रोजन कोर काम करना बंद कर देगा और फिर सूरज गर्मी पैदा नहीं कर पाएगा, जिसके चलते दूसरे ग्रह भी ठंडे हो जाएंगे। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने दावा किया कि सूरज के तबाह होने के बाद जो दूसरे ग्रह हैं जिन पे असर पड़ेगा और मरकरी और वीनस भी शामिल है उसमें, लेकिन जो तबाही पृथ्वी पर आएगी वैसा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा।
अब जब सूरज के फटने और इसके ठंडे होने की बात चल ही रही है तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताते चले। आपने वीडियो में जाना कि सूरज के ठंडा होने से हमारी पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कई वैज्ञानिक सूरज को ही ठंडा करने की जरूरत में लगे हैं। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए साइंटिस्ट ने अजब ही तरीका खोज निकाला है। वे सूरज को ठंडा करने पर तुले हुए हैं। दरअसल 1991 जून में फिलीपींस स्थित माउंट पिनेताबो नाम के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 20वीं सदी के सबसे बड़े विस्फोट से फैली राख आसमान में लगभग 28 मील तक छा गई थी। इसके बाद से अगले 15 महीनों तक पूरी दुनिया का तापमान लगभग 1 डिग्री तक कम हो गया। राख के कारण सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसी बात ने वैज्ञानिकों को नया आइडिया दिया। उन्होंने सोचा कि अगर सूरज और वायुमंडल के बीच किसी चीज़ की एक परत खड़ी कर दी जाए तो सूरज की किरणें हम तक नहीं पहुंचेंगी। दरअसल सोलर जियो इंजीनियरिंग नाम से जानी जा रही एक प्रोसेस में साइंटिस्ट बड़े बड़े गुब्बारों के जरिए वायुमंडल के ऊपरी हिस्से जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का छिड़काव करेंगे। सल्फर में वो गुण है जो सूर्य की तेज किरणों को रिफ्लेक्ट कर देगा। माना जा रहा है कि इससे धरती को तेज धूप से छुटकारा मिल सकता है। बता दें कि दुनिया की कई कंपनियों ने सूरज की धूप को कम करने की तकनीक पर काम शुरू भी कर दिया है। और हाँ, इस रिसर्च का सबसे हैरतअंगेज पहलू ये है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने का दावा करने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए सैंपल एरिया के तहत गरीब यानी कि कम आय वाले देशों को चुना गया है। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक इस पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वैसे इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये जो सूरज में से टुकड़ा टूट कर निकला है वापस उसके प्लाज्मा में मिल गया है, अगर ये बड़े बड़े चंक्स में होने लगा तो क्या सोलर स्टॉर्म इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे कि आपके और हमारे मोबाइल फ़ोन तक काम करना बंद कर देंगे? इंटरनेट व्यवस्था ठप हो सकती है, बिजली की सप्लाई में असर पड़ सकता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि सोलर स्टॉर्म के रूप में हिट करेंगी पृथ्वी को, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मौत लेकर आएगी। और अगर ऐसा लगातार और लंबे समय तक रह गया तो हमारे सैटेलाइट्स काम करना बंद कर सकते हैं शायद, और हमारा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। और आज के युग में इंटरनेट का बंद हो जाना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स का बंद हो जाना, यानी कि समझ लीजिए के हिसाब से सप्लाई लाइन काटी गई है और जिंदा रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हमारे देखते देखते में हो पाएगा या ऐसा कोई इंसिडेंट होने में सैकड़ों साल लग जाएंगे? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।